हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। जैसा कि दोस्तों आज से वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जो प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट है दोस्तों, आज से प्रैक्टिस करेंगे हम वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का। दोस्तों वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का आज से हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट चूँकि स्टार्ट है, आप बिल्कुल भी देखना वीडियो ना भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। तो दोस्तों आज हमें क्या पढ़ना है? वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। चूँकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट है, हमें प्रैक्टिस करना है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों। जैसे ये यूपी पीसीएस प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें याद रख लें, कुछ बातें जान लें जो हमारे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड है। दोस्तों ये है कि हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि हमें त्रुटियां कहाँ पर मिलेंगी। जैसे सेंटेंस एक दिया गया है ए ऑप्शन, तो इसे हमें देखना होगा कि ये कहाँ पर, इसकी गलती कहाँ है। हमें सेंटेंस में गलतियां कहाँ कहाँ मिलेगी और वो गलतियां मतलब कि कैसे मिलेगी, हमें कैसे हम उसको पहचानेंगे कि हाँ ये सेंटेंस जो है यहाँ पर गलत है। तो चलिए दोस्तों हम उसे जानते हैं। दोस्तों त्रुटियाँ हमें कई प्रकार से मिलेंगी, जैसे कि एक वाक्य है तो इस वाक्य में कई प्रकार से त्रुटियां समाहित होती हैं। एक तो उसे कौन कौन से वाक्य से समाहित होते हैं, चलिए उसे जानते हैं। दोस्तों जैसे कि संज्ञा संबंधी से गलती भी होती है। संज्ञा संबंधी, जहाँ पर सर्वनाम होना चाहिए वहाँ संज्ञा लिखा रहता है तो वहाँ पर उसकी गलती होती है, और जहाँ पर विशेषण होना चाहिए वहाँ सर्वनाम लिखा है तो सेंटेंस गलत है। ऐसा हमें दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा दोस्तों, तभी हम उसमें गलतियां पाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस गलत है और कैसे गलत है ये भी हमें पता हो जाएगा। क्योंकि जो लिंग होता है उसे भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग का वर्ड दिया गया है तो सेंटेंस गलत है। जो वचन होता है दोस्तों, एक वचन, बहुवचन, वो वचन पर भी हमें ध्यान देना होगा। वचन पर जो कारक होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, ये जो कारक होते हैं इन पर भी गलतियां होती है दोस्तों। सर्वनाम में भी गलतियां होती हैं। जो सर्वनाम संबंधी गलतियां होती हैं वो ज़्यादातर किस पर होती हैं? सर्वनाम तो तीन ही तरह के होते हैं, एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इन तीन पर ज़्यादा गलतियां होती हैं दोस्तों। जो सर्वनाम संबंधी गलतियां होती हैं वो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इस पर ज़्यादा गलतियां होती हैं, इसे हमें ध्यान देना होगा दोस्तों। जैसे विशेषण से भी गलतियां होती हैं, विशेषण में भी गलतियां छुपी होती हैं जो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और उस पर गौर करना होगा। इन सभी बातों का तभी हमें गलतियां पता चलेगी। और दोस्तों जैसे क्रिया तथा अव्यय संबंधी, इन सभी बातों पर जो है त्रुटियां छुपी हुई होती हैं दोस्तों। हमें सेंटेंस में यही देखना होता है, यही गौर करना होता है, तभी पता चलता है कि ये ऑप्शन जो सेंटेंस दिया गया है ये गलत है पूरी तरह से या सही है, हमारा आंसर क्या होगा। इन सभी बातों पर हम गौर करेंगे तो बिल्कुल आराम से मात्र 15 सेकेंड में हमें पता चल जाएगा दोस्तों। 15 सेकेंड से भी कम समय लग सकता है हमें उस सेंटेंस को जानने में, या गलत है या सही है। तो दोस्तों इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। अब इसमें दोस्तों शुद्ध वाक्य चुनना है, इसका मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक जो है सही होगा और 3 गलत होगा। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कैसे सही है और जो 3 ऑप्शन गलत हैं वो कैसे गलत है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से, बहुत ही डिटेल में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन दिया गया है, चार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों वर्ड को गौर करिए। चार दीवारी, सुंदर, इमारत, इन सब जैसे वर्ड लिखा गया है, इससे हमें गौर करना होगा। उच्चारण में भी जो लिखने में होता है ना दोस्तों,
जैसे मात्रा छोटी ई की लगाना है तो बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो इसलिए भी वो सेंटेंस गलत है। इन सभी छोटे एकदम बेसिक से हमें गलतियां पकड़ना होता है फ्रेंड्स। जैसे चार दीवारी लिखा है, चार दीवारी नहीं दोस्तों, चार दीवारी नहीं, चार दीवारी होता है। चार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है। फ्रेंड्स ये ऑप्शन इसीलिए गलत है क्योंकि चार दीवारी लिखा है, जो चार दीवारी होता है ना वो सही लिखा नहीं गया है, सही लिखा नहीं गया, इसलिए ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं, उपरोक्त वाक्य का संज्ञान ले। अब दोस्तों उपरोक्त, चूंकि वाक्य भी गलत होता है, जो हमारा एक लिखा गया होता है, शब्द जो लिखा गया होता है, जैसे ये एक लिखा गया है शब्द उपरोक्त, क्योंकि उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता है, उपर्युक्त होता है, उपर्युक्त। उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान ले, चूंकि इसमें क्या लिखा गया उपरोक्त, इसलिए बी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन पर देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए सी ऑप्शन देखते हैं कैसे गलत है। शिक्षणेत्तर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। शिक्षणेत्तर, क्या दोस्तों शिक्षणेत्तर होता है? शिक्षणेत्तर नहीं होता है दोस्तों, शिक्षणेत्तर होता है, शिक्षणेत्तर होता है। जो शिक्षणेत्तर लिखा हुआ है, यहाँ पर आधाता और पूराता लिखा गया है, ये नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ पूराता ही होता है। शिक्षणेत्तर मीन्स होता है जो शिक्षित कर्मचारी हैं उनको आज शाम को एकत्रित किया जाएगा। इसका सेंटेंस का कहने का मतलब ये है, पर दोस्तों जो शिक्षणेत्तर लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। डी ऑप्शन है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब इसमें ये देखना है दोस्तों, अत्यंत लिखा गया है, क्या ये सही लिखा गया है? महत्वपूर्ण लिखा गया है, क्या ये सही लिखा गया है? इन सभी बातों को हम ध्यान देंगे और ज़्यादा विशेषण या विशेष में नहीं जाएंगे ना दोस्तों, तब भी हमको आसानी से पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा सही है। तो दोस्तों जो डी ऑप्शन है, ये देखिए अत्यंत भी सही लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण भी सही लिखा हुआ है, कार्य भी सही लिखा हुआ है और इसका लिंग भी सही है, वचन कारक वगैरह जो भी हम ध्यान देते हैं ये सारे सही हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा है यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, कहीं भी कोई भी फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल सही ऑप्शन डी है, सही आंसर डी है, डी ऑप्शन राइट है। क्योंकि दोस्तों यहाँ व्याख्या पर भी लिखा गया है, व्याख्या भी दिया गया है, तो दोस्तों ठीक है, बहुत अच्छा है, व्याख्या दिया गया है, पर हमें प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स और अच्छे से डिटेल में जानना है कैसे गलत है, क्यों गलत है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली। अब दोस्तों ये एक वाक्य लिखा हुआ है, उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली। इसमें बताना है कि प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। अब इसमें उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली, इसमें कहीं गलतियां हैं, हमें उस गलतियों को जानना है कि वो गलतियां क्या है और कैसे गलत है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। पहला ऑप्शन है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्या इसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल प्रयोग हुआ है दोस्तों, बिल्कुल प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो मृत्यु है, मृत्यु दंड, ये संस्कृत के वर्ड माने जाते हैं फ्रेंड्स, माने जाते हैं, इसलिए संस्कृत के शब्द का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि जो सजा शब्द है ये विदेश का है। तो क्या ये सजा शब्द विदेश का है? बिल्कुल बिल्कुल सजा शब्द विदेश का है। जो सदा शब्द है, सजा शब्द है, ये अपने भारत का नहीं है, ये विदेशी शब्द है, विदेश से आया, विदेश में इसे पहले बोला गया था, ये सजा शब्द विदेशी है। बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। सी ऑप्शन है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, समानार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल जो है गलत है, गलत है, क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ने से ही लग गया था दोस्तों कि उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। अब उसे सजा मिली, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या लिखा है? उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। दंड और सजा एक ही बात है। जैसे आप बोले कि उसे मृत्यु की सजा मिली, एक ही बात हो गई। अब उसे आप कहेंगे उसे मृत्यु का दंड मिला या उसे दंड मिला, कोई भी, जैसे मृत्यु का दंड मिल गया या फिर कुछ जुर्माना लग गया, तो वो भी दंड ही कहेंगे या सजा कहेंगे, दोनों एक ही बात है। दंड और सजा दोनों शब्द जो है समानार्थी शब्द है,
दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें बताना क्या है, वाक्य की अशुद्धि। वाक्य की अशुद्धि कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, इस सेंटेंस में है, पर हमें ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन जो है इसका जो है सही है। तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन है कोई अशुद्धि नहीं, दोस्तों ऐसा नहीं है, सी ऑप्शन जो है गलत है, सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य बताना है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, बिल्कुल सही है दोस्तों। आप कंफ्यूज अहल्या से मत होइएगा दोस्तों, आप सोचेंगे कि अहिल्या होगा इसका आंसर, अहिल्या यानी हा में छोटी ई की मात्रा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो गलत है। अहल्या इसी तरह से होता है, सही यही है दोस्तों, पर हम जानते क्या हैं, हम समझते क्या हैं, अहिल्या यानी हा में छोटी की मात्रा कैसे समझ लेते हैं, क्योंकि हम अहिल्या बोलते ही हैं, हम अहिल्या बोलते ही हैं, इसीलिए उस शब्द को जो है हम सही मानते हैं। पर दोस्तों हमें सही बोलेंगे तो हमें सही आंसर उसका तुरंत पता चल जाएगा, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है दोस्तों। अहल्या पर आप जा करके ए ऑप्शन ना टिक करिएगा कि ए ऑप्शन गलत है, इसमें अहल्या सही नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अहल्या सही लिखा हुआ है। बी ऑप्शन है इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या जो है गलत लिखा हुआ है, दोस्तों इसमें क्या गलत लिखा हुआ है कि इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, यानी बी ऑप्शन को हमें गौर करना है, बी ऑप्शन को हमें गौर करना है कि इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। अब फ्रेंड्स क्या होगा, ये होगा कि दोस्तों इसमें इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, राइट है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। आप बिल्कुल भी देख ले, सारे जो है कर्ता कारक लिंग आप कुछ भी देख लें, सारे सही लिखा हुआ है, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, कहीं कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, दोस्तों ये भी बहुत लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत सही है दोस्तों, क्योंकि रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल साफ साफ एकदम सही लिखा हुआ है। और डी ऑप्शन है एक गुलाब की माला खरीद लेना। अब दोस्तों एक गुलाब की माला, क्या एक गुलाब की माला होती है, एक ही गुलाब की माला होती है, गुलाब एक फूल है, ठीक है दोस्तों, गुलाब की माला बनती है तो सिर्फ क्या गुलाब की ही माला बनती है, बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे फूलों की माला बनती है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है, एक गुलाब की माला नहीं होती है दोस्तों, एक गुलाब की माला नहीं होती है। इसमें लिखना चाहिए कि इसमें लिखना चाहिए राइट आंसर तब होगा ये सही, इसमें तब लिखा जाएगा एक गुलाब की माला खरीद लेना, ऐसे नहीं एक माला खरीद लेना या गुलाब की माला खरीद लेना, ऐसा होगा दोस्तों, तब ये राइट होगा, तब ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। दोस्तों आज ये पहला पार्ट है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का पहला पार्ट है, वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, नाराज मत होइएगा दोस्तों, प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखें और चैनल को सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें से बताना है एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है और क्यों अशुद्ध है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। ए ऑप्शन है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अब दोस्तों ये गलत है, कैसे गलत है, स्पष्टीकरण मीन्स होता ही है स्पष्टीकरण करना, तो चूंकि इसमें जो स्पष्टीकरण के बाद करना लिखा हुआ है इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्पष्टीकरण मीन्स होता ही है स्पष्टीकरण करना, इसलिए ए ऑप्शन गलत है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ऐसा होना चाहिए दोस्त, क्योंकि स्पष्टीकरण मीन्स होता ही है स्पष्टीकरण करना, तो दो बार करना, एक तो स्पष्टीकरण में छुपा हुआ ही है करना, ये ऑप्शन इसलिए गलत है फ्रेंड्स। अब बी ऑप्शन है प्याज तीखा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप इतनी देर में क्यों आए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों,
तो उसमें देखिए फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव का मार्क भी लगा हुआ है, तो चूंकि सही है, अभी मार्क ना लगा होता ऐसी भी गलतियां होती है दोस्तों। चूंकि इंट्रोगेटिव वाक्य रहता है और इंट्रोगेटिव का चिन्ह नहीं लगा होता है तो भी सेंटेंस गलत ही होता है। तो फ्रेंड्स ये तो सही लिखा हुआ है। डी ऑप्शन है प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। अब इसमें भी सही है दोस्तों। अब इसमें गलती कहाँ पर हो सकती थी? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में गलती सिर्फ रुपए में हो सकती थी फ्रेंड्स। कैसे? जो रा लिखा हुआ है, रा में छोटा उ का मात्रा लगा हुआ है दोस्तों, यहीं पर बड़ा उ का मात्रा लगा होता तो ये सेंटेंस गलत होता। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे गलतियां हैं जो हमें ध्यान देना होता है दोस्तों। तो इस ऑप्शन का ए ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से एक वाक्य शुद्ध है और 3 गलत है, तो हमें बताना है कौन सा सही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अब दोस्तों हमें इसमें क्या देखना है, इसमें हमें गलतियां कहाँ पकड़नी है, क्योंकि आपको बता दिया गया है कुछ शब्द ही है जो गलत लिखे जाते हैं, जो कुछ शब्द ही हैं जो गलत लिखे जाते हैं। और सेंटेंस, कोई ऐसा सेंटेंस रहता है जो सीक्वेंस में नहीं रहता है, सीक्वेंस में नहीं रहता है, जो पहले बोलना है वो बाद में बोल देते हैं और बाद वाला पहले बोल देते हैं, उसमें भी गलती होती है। तो भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था दोस्तों, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। क्योंकि जो ये बड़ा आ लिखा हुआ है ना, बड़ा आ नहीं छोटा आ होना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी, निरपराधी गलत लिखा हुआ है। अब कैसे दोस्तों? जो अपराधी है उसे अपराधी कहेंगे दोस्तों, और जो अपराधी नहीं है, जो अपराधी नहीं है तो उसे हम क्या निरपराधी कहते हैं? नहीं दोस्तों, हम बोलते तो हैं पर वो ऐसा है नहीं। सही सही होता है निरपराध, सही वाक्य होता है, जो हमारा सही शब्द होता है वो निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है फ्रेंड्स। इसलिए ये वाक्य गलत है, ये सेंटेंस गलत है। बाकी हर जगह सही है, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, सारे सेंटेंस में और सभी वर्ड सही हैं। निरपराधी गलत है, निरपराधी ना होकर निरपराध होना चाहिए। निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सी ऑप्शन है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अब सी ऑप्शन जो है शुद्ध लिखा गया है। अब इसमें देखिए बादशाह भी सही लिखा गया है, मुक्त हस्त भी सही लिखा गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए कहीं कोई गलती है, कहीं कोई गलती है नहीं है। डी ऑप्शन है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। अब ये गलत है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। कैसे गलत है? क्योंकि पैतृक गलत लिखा हुआ है। देखिए संपत्ति सही लिखा हुआ है, हिस्सा सही लिखा हुआ है। क्या सेंटेंस सही है? पढ़ कर देखिए, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, सही है। पर जो पैतृक लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो त्रा लिखा हुआ है, त्रा ना होकर के ता होना चाहिए, ता होना चाहिए, और ता में नीचे से रा लगा होना चाहिए, वो वाला पैतृक होता है दोस्तों। पैतृक मतलब, पैतृक संपत्ति मतलब होता है पिता की संपत्ति, पिता की संपत्ति। तो पैतृक गलत लिखा हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है। तो सही है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, हमें ये बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है वह अनेकों मामलों में गवाह था। अब इसको ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िए, और जो आंसर साफ साफ दे दिया गया है इस पर ध्यान ना दीजिए फ्रेंड्स, इस पर ध्यान ना दीजिए। हमें डिटेल में जानना है, हमें डिटेल में जानना है कि कैसे गलत है, क्यों गलत है, बहुत अच्छे से। तो पहला ऑप्शन है वह अनेकों मामलों में गवाह था। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है? जो अनेकों लिखा गया है ना, अनेकों शब्द नहीं होता है, अनेक होता है। वह अनेक मामलों में गवाह था, यहाँ अनेकों लिखा गया, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। बी ऑप्शन है नूपुर की ध्वनि मनमोहक है। अब फ्रेंड्स देखिए नूपुर सही लिखा हुआ है, ध्वनि सही लिखा हुआ है, मनमोहक भी सही लिखा हुआ है। अब देखते हैं सेंटेंस सही है, सही है कि नहीं। चलिए पढ़ कर देखते हैं। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, यानी नूपुर की ध्वनि सुंदर है, इसका कहने का अर्थ ये हुआ। तो सही लिखा हुआ है फ्रेंड्स,
सही लिखा है, कहीं कोई गलती नहीं है। सी ऑप्शन है आपकी मनोकामना पूरी हो। क्या फ्रेंड्स सी ऑप्शन गलत है? ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो बहुत लोग सी ऑप्शन टिक कर देंगे, पर दोस्तों ये सही है फ्रेंड्स। कैसे सही है? मनोकामना देखकर गलती मार देते हैं दोस्तों कि ये गलत है, पर मनोकामना सही है। मनोकामना जैसा कोई शब्द नहीं होता है फ्रेंड्स, वो मनोकामना होता है। जो ओ की मात्रा ना में लगा देते हैं वो नहीं दोस्तों, हमें यहाँ पर विसर्ग शब्द का यूज करना चाहिए, विसर्ग चिन्ह लगाना चाहिए। आपकी मनोकामना पूरी हो, ऐसा होता है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन है मनीषीषण मेरी बात पर ध्यान दे। मनीषीषण मेरी बात पर ध्यान दे मतलब गौर से मेरी बात पर ध्यान दे, गौर से मेरी बात पर ध्यान दे। अब दोस्तों ये एपोस्ट्रॉफी है, अभी एपोस्ट्रॉफी का यहाँ चिन्ह ना लगा होता तो ये गलत होता, या फिर कोई वाक्य कोई शब्द जो है फ्रेंड्स वो गलत लिखा होता तब ये गलत होता। चूंकि हम देख रहे हैं एपोस्ट्रॉफी सेंटेंस है, इसमें एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह भी लगा हुआ है। दोस्तों ध्यान दें, कभी कभी चिन्ह नहीं लगा होता है तो उससे लोग ध्यान नहीं देते हैं और कर देते हैं कि ये सही है, और चिन्ह पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे इंट्रोगेटिव चिन्ह हो गया, एपोस्ट्रॉफी हो गया, ये सब यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं दोस्तों, बड़ी गलतियां नहीं मिलेंगी। बड़ी गलतियां वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में नहीं मिलती हैं, यही सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं फ्रेंड्स, यही सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, क्योंकि ये आंसर गलत है और हमें बताना भी है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, तो कैसे अशुद्ध है और कैसे शुद्ध है, इन सभी को बहुत अच्छे से हम जानते हैं। तो ए ऑप्शन है सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। अब फ्रेंड्स ये गलत है, कैसे गलत है? क्योंकि देखो सांसारिक सही लिखा हुआ है, समस्याओं सही लिखा हुआ है, सभी फंसे हैं सही लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो सांसारिक है ना ये गलत लिखा हुआ है, सांसारिक नहीं सांसारिक होता है। जो पहला वाला सा है ना ये भी बड़ा होना चाहिए, ये भी बड़ा होना चाहिए, सांसारिक होता है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। अब बी ऑप्शन देखते हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, इसके पहले अभी हम पढ़ चुके हैं ना दोस्तों कि निरपराधी वहां पर लिखा हुआ था, इसलिए वो सेंटेंस गलत था। निरपराधी ना होके निरपराध होना चाहिए। अब इसमें बी ऑप्शन में साफ साफ निरपराध लिखा हुआ है, और चूंकि निरपराध शब्द सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, साफ साफ लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह भी लिखा हुआ है, एकदम सही है दोस्तों। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, राइट आंसर है, राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब सी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों कैसे गलत है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? जो लिपि के स्थान पर क्या होना चाहिए, अब आप देख लीजिए, पढ़ते समय सारी चीज़ों का गौर करना चाहिए। हिंदी सही लिखा हुआ है, देवनागरी सही लिखा हुआ है, लिपि क्या सही लिखा हुआ है? नहीं दोस्तों, लिपि होता है। जो पा में बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये लिपि जो लिखा हुआ है ये नहीं होता है फ्रेंड्स, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। इन्हीं सब छोटी छोटी गलतियाँ होती है फ्रेंड्स, बड़ी गलतियाँ नहीं मिलती। आपको फिर से बता रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं कि बड़ी गलतियाँ नहीं सेंटेंस में होती, ऐसी ऐसी ही छोटी गलतियाँ होती है जो हमें पकड़ना होता है। ध्यान देंगे बिल्कुल आ जाएगा। डी ऑप्शन है अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। डी ऑप्शन है अत्यधिक दुख सही नहीं जाता। अब अत्यधिक क्या होता है? अत्यधिक दुख थोड़ी ना होता है, अत्यधिक दुख होता है, बहुत सारा दुख जिसे कहते हैं। तो अत्यधिक या जो बड़ा है ना दोस्तों, इसलिए ये गलत है। अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, यानी ज्यादा दुख सहा नहीं जाता, इसलिए डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि अत्यधिक नहीं अत्यधिक होता है। तो इसका राइट आंसर बी है, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है, अब कौन सा शुद्ध है हमें बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों बहुत ही डिटेल में जानते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, प्लीज़ बिल्कुल नाराज ना हो, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। ए नंबर है, ए ऑप्शन है
चरखा काटना चाहिए। अब क्या ये ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, चरखा काटना चाहिए। चरखा काटना नहीं चाहिए दोस्तों, चरखा चलाना चाहिए। चरखा चलाया जाता है, काटना नहीं जाता है, सूत काटा जाता है। तो चूंकि हमें चरखा काटना चाहिए ऐसा लिखा है, बिल्कुल गलत है, चरखा चलाया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, बी ऑप्शन है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। मुक्त हस्त से धन लुटाया, अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? मुक्त मीन्स होता ही है मुक्त हस्त से धन लुटाया, मुक्त हस्त से धन लुटाया। ये जो बी ऑप्शन है ये गलत है। उसने मुक्त से धन लुटाया, उसने हस्त से धन लुटाया, मुक्त हस्त, मुक्त हस्त एक साथ लिखा हुआ है दोस्तों, ये गलत है। सी ऑप्शन है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अब तरुण मीन्स क्या होता है? तरुण मीन्स होता ही है नवयुवक, और साथ में नवयुवक भी दे दिया, दोनों शब्द एक साथ दिया गया, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। तरुण का अर्थ ही होता है नवयुवक। आप बोलिए हमारे यहाँ तरुण की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, या तो आप बोलिए हमारे यहाँ हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तरुण और नवयुवक दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोनों शब्द एक साथ थोड़ी ना लिखा जाएगा। आप एक ही शब्द को एक बार में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन गलत है। जो डी ऑप्शन है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। अब इस पर गौर करिए, क्या यहाँ पर कोई गलती है? कोई गलती नहीं है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमें बताना है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही कंफ्यूजन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राम और श्याम संबंधी चर्चा। राम और श्याम संबंधी चर्चा, अब यह संबंध क्या मतलब है? ये संबंधी जो लिखा हुआ है ये तो सिर्फ श्याम को ही डिनोट कर रहा है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, श्याम संबंधी चर्चा, ये तो संबंधी जो यहाँ यूज किया गया है ये सिर्फ श्याम को डिनोट कर रहा है, राम को नहीं कर रहा है। आप पढ़ कर देखिए, राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम संबंधी, श्याम के साथ संबंधी नहीं। अगर राम और श्याम चर्चा कर रहे हैं तो संबद्ध करते हैं दोस्तों, संबंधी नहीं, संबंधी क्या यूज होगा यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन है, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, चूंकि राम और श्याम से चर्चा हो रही, संबद्ध चर्चा चूंकि आपको बता चुके संबंधी चर्चा नहीं संबद्ध चर्चा होती है। बी ऑप्शन इसीलिए सही है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन राइट आंसर है। राम और श्याम विषयक चर्चा, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, राम और श्याम विषयक चर्चा। नेक्स्ट ऑप्शन है, राम और श्याम से संबंधित चर्चा, संबंधित और संबंध नहीं होता है सब दोस्तों। अगर दो लोग के बीच में बात हो रही है तो वहाँ संबद्ध कहा जाता है, संबंध नहीं संबद्ध, चूंकि ये लिखा हुआ है राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है। अब इसमें से कौन सा शुद्ध है हमें बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा शुद्ध है। ए ऑप्शन है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। अब दोस्तों देखिए क्या ये सही है? चलिए दोस्तों जानते हैं। इसमें तो पहला तो यही गलत लिखा हुआ है कुआं, देखिए आप कुआं गलत लिखा हुआ है इसलिए इस सेंटेंस से गलत है। और इसमें एक गलती और भी है, वो गलती क्या है? यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, मीठे पानी का एक कुआं, ऐसा थोड़ी होना होता है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। दोस्तों ये सही लिखा हुआ है, दोस्तों ये सही लिखा है, सिर्फ कुआं ही गलत लिखा हुआ है। जो कुआं है ना ये काम में छोटा उ की मात्रा होनी चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। तो बी ऑप्शन देखते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो दोस्तों 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, क्या ये शुद्ध है या अशुद्ध है? क्या ये शुद्ध है या अशुद्ध होते हैं? चलिए दोस्तों इसको जानते हैं, शुद्ध है या अशुद्ध है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो दोस्तों 1 रुपये नहीं,
एक रुपये की बात हो रही है तो वो तो एक ही है ना, तो रुपए की क्या जरूरत है। रुपए हम थोड़ी ना लिखें, ढेर सारा तो है नहीं, है तो एक ही रुपया, तो हम यहाँ रुपया शब्द लिखेंगे। जो रुपए लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, ये रुपए नहीं होगा, रुपया होगा। एक रुपया में कितने पैसे होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं। आज रेणु देवी का व्याख्यान है, आज रेणु देवी का व्याख्यान है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों। कहीं पर कोई गलती है बताइए, कोई गलती नहीं है। व्याख्यान भी सही लिखा हुआ है, सेंटेंस भी सही है, पढ़ कर देखिए, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है, साधु को भिक्षा दो। अब दोस्तों इसमें सिर्फ साधु गलत लिखा हुआ है, जो धा में बड़ा ऊ की मात्रा है वहां पर छोटा ऊ की मात्रा होना चाहिए। साधु नहीं होता है दोस्तों, साधु होता है, साधु को भिक्षा दो, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। तो इसमें राइट आंसर सी होगा दोस्तों, जो कि सी ऑप्शन जो है सही है। सी ऑप्शन जो है शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों, चलिए चयन करते हैं। ए ऑप्शन है, नौकर आटा पिसवाने गया। अब दोस्तों आप पढ़कर ही तुरंत समझ गए होंगे कि आटा पिसवाया नहीं जाता है, आटा पिसवाया नहीं जाता है, गेहूं पिसवाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसीलिए गलत है। बी ऑप्शन है, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। दोस्तों एक गुलाब की फूल की माला नहीं होती है, एक गुलाब के फूल की माला नहीं होती है, बहुत सारे फूलों की माला बनती है, सिर्फ गुलाब की तो बनती नहीं है, बहुत सारे फूलों की माला बनती है और गुलाब की भी बनती है। तो एक गुलाब के फूल से थोड़ी ना बनती है, उसमें बहुत सारे गुलाब के फूल की जरूरत होती है। बी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, एक गुलाब के फूल की माला होती है, बनेगी नहीं, बी ऑप्शन गलत है। गुलाब के फूल की माला ले आओ, ऐसा होता, राइट हो जाता। सी ऑप्शन है, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। सर्वोत्कृष्ट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, बहुत हाई, बहुत ऊंचा हो जाए, उसे सर्वोत्कृष्ट कहते हैं। तो अब यहाँ क्या सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा, ये मतलब कि यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। अब दोस्तों इसको पढ़िए आप, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, ऐसा होता है क्या? क्या किसी को पता होता है कि बुखार यहाँ तक आएगा? ज्वर मीन्स बुखार होता, बुखार वहाँ तक चला जाएगा, इतना हाई हो जाएगा, तो उसके लिए वहाँ तक के डॉक्टर तैयार रहेंगे दवा करने के लिए? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा कि चूंकि इसमें देखिए दोस्तों फ्रेंड्स लिखा हुआ है वाक्य में कि यहाँ पर वाक्य में लिखा हुआ है कि यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, मतलब जो ज्वर है, जो बुखार आ गया तो उसकी अच्छी दवा होती है, उसका अच्छा इलाज होता है। अब यहाँ पहले से ही सर्वोत्कृष्ट ज्वर का बात कर दी गई है, तो इस सर्वोत्कृष्ट ज्वर आएगा या नहीं आएगा ये कैसे हमें पता होगा? बिल्कुल नहीं पता होगा, सी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर होना चाहिए कि यहाँ जो है, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, यानी ये ज्वर की अच्छी इलाज होती है, अच्छी दवा दी जाती है, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है। अब डी ऑप्शन देखते हैं, परमात्मा के अनेक नाम हैं, परमात्मा के अनेक नाम है। अब दोस्तों देखिए इसमें सही लिखा हुआ है, परमात्मा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब दोस्तों देखिए कहीं पर अनेक की जगह अनेक को लिख देते थे, पर यहाँ अनेक ही लिखा हुआ है, राइट है, एकदम सही है। डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा है, इसे बताना है। पहला ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो प्रत्येक विद्यार्थी लिखा है ना दोस्तों, प्रत्येक अगर लिखा है तो विद्यार्थी नहीं होगा, विद्यार्थी नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होगा, क्या होगा, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ए ही सही है दोस्तों, इसके लिए सॉरी, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। अब बी ऑप्शन है, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक नहीं होता है दोस्तों, प्रत्येक होता है, प्रत्येक होता है, इसलिए ये गलत है, हर एक नहीं प्रत्येक लिखा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। यहाँ पर दो गलतियाँ हैं दोस्तों, हर एक नहीं प्रत्येक होता है, अनेकों नहीं अनेक होता है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। और जो डी ऑप्शन है
जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो यहाँ पर है, डी ऑप्शन यहाँ पर है। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। मतलब 3 गलतियाँ हैं इसमें, हर एक नहीं प्रत्येक होना चाहिए, विद्यार्थियों नहीं विद्यार्थी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक लिखा ही जाएगा तो फिर यहाँ पर बहुवचन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, विद्यार्थी ही लिखा जाएगा। अनेकों नहीं अनेक होना चाहिए, डी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन गलत है। इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन में देखिए प्रत्येक लिखा हुआ है, विद्यार्थी लिखा हुआ है, अनेक लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है। कर्ता में, लिंग में, कारक में कोई गलती नहीं। पढ़ कर देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, राइट आंसर है। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। अब हर एक क्या होता है फ्रेंड्स, हर एक नहीं प्रत्येक होता है, प्रत्येक होता है। इसलिए दोस्तों सारे ऑप्शन गलत हैं और ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अब इसमें 3 वाक्य शुद्ध है और एक अशुद्ध है, तो हमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा अशुद्ध है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, राइट सही है दोस्तों। यहाँ पर आटा पिसवाने तो लिखा नहीं है, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, सही है। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों। अगर यहाँ पर निर्दयी लिखा होता तो गलत हो जाता। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। दोस्तों एक मिठाई की दुकान होती है क्या? नहीं दोस्तों, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, एक दुकान होती है दोस्त, पर एक मिठाई की दुकान नहीं होती। इसलिए सी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन है उपयुक्त कथन असत्य है। ऐसा नहीं दोस्तों, सभी कथन असत्य नहीं है, सिर्फ सी ऑप्शन ही असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। अब शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, गलत है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, बिल्कुल सही है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, नहीं दोस्तों। अब चलिए जानते हैं मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। अब दोनों बात लिखा गया है फ्रेंड्स, संभव और हो सकता दोनों चीज़ एक ही साथ लिखा हुआ है, दोनों चीज़ एक ही साथ लिखा हुआ है। तो मुझसे यह काम संभव नहीं है, ऐसा है, ऐसा सही सेंटेंस है। नहीं हो सकता मतलब संभव का मतलब ही है नहीं हो सकता, तो दोनों वर्ड एक साथ लिखा गया, इसलिए गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता फ्रेंड्स, ये गलत है। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी एकदम जोर देकर बोल रहा है, ये ऐसा नहीं, भी नहीं, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ऐसा सही आंसर होगा, सही सेंटेंस ऐसा होगा। सी ऑप्शन है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। देखिए दोस्तों, अनेक भी सही लिखा हुआ है, सेंटेंस आप पढ़कर देखिए वो भी सही लिखा हुआ है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? अब इसे हमें बताना है एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा शुद्ध है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे दोस्तों? इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। हमसे शब्द सब नहीं यूज होता है दोस्तों, हम लोगों होता है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें भी हमसे लिखा हुआ है, ये भी गलत होगा। सी ऑप्शन देखिए, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, भूल हो जाती है। क्या दोस्तों ये सही होगा? नहीं, इसमें क्या है, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। यहाँ पर वचन संबंधी त्रुटि है दोस्तों। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, भूल नहीं होगा दोस्तों, भूलें हो जाती है। क्योंकि बहुत भूल हो रही है तो बहुवचन है, तो भूल नहीं भूले होंगे, क्योंकि भूल लिखा हुआ, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन है दोस्तों, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, हमसे नहीं हम लोगों लिखा हुआ है, भूल नहीं भूले लिखा हुआ है। सेंटेंस पढ़कर देखिए, ये भी सही लिखा हुआ है, तो इसका डी राइट आंसर है, डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इसके आगे जो क्वेश्चन है उसे हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। कई सारे पार्ट बन जाएंगे दोस्तों, हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, इसे पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का 15 क्वेश्चन जो हम बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत डिटेल से पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन है उसको तुरंत कमेंट बॉक्स